दोस्तों नमस्कार। आज मैं एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे जो गरीब तबके के लोग हैं ना, जिनकी मंथली इनकम 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति मंथ की होती है, वैसे लोग भी यहां पे धीरे धीरे पैसे जमा करके एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद करोड़पति बन सकते हैं। फ्यूचर में जिन लोगों को 1 करोड़ का फंड बनाना है, और ख़ास करके वैसे लोगों को जिनका इनकम थोड़ा कम है, गरीब तबके के हैं, 10 हज़ार रुपये प्रति मंथ इनकम है, तो उनको ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शायद ये काम इम्पॉसिबल है। बट आज मैं बताऊंगा सारा प्रोसेस, सारा तरीका, जो कि 10 हज़ार रुपये प्रति मंथ कमाने वाला व्यक्ति भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकता है। मतलब कम से कम 1 करोड़ रुपया का टारगेट वो अचीव कर सकता है। वो कैसे होगा, कैसे कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या उसके ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से और एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, यदि ये तभी संभव होगा जब आप मुझे फॉलो करेंगे। जो मैं बातें बताने वाला हूं उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि 10 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति भी एक समय में 1 करोड़ रुपया उसके पास बन सकता है। आइए शुरू करते हैं। मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 10 हज़ार रुपये प्रति मंथ है, ठीक है। तो उसमें से ना कुछ पैसा आपको सेविंग करना होगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि 10 हज़ार रुपये महीने सैलरी वाला आदमी 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये सेविंग कर लेगा। ये बात भाई गलत है। कुछ लोग झूठ मूठ का ऐसे वीडियो बनाते हैं कि 10 हज़ार रुपये महीना है सैलरी है और 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये महीना आप जमा करोगे तो करोड़पति बनोगे। भाई 10 हज़ार रुपये महीना सैलरी वाला आदमी कभी भी 2 हज़ार 2.5 हज़ार रुपये का बचत नहीं कर सकता है, क्योंकि खर्च आज के डेट में काफ़ी बढ़ गया है, तो उतना बचत नहीं हो पाएगा। बट मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे 1000 रुपये प्रति मंथ भी यदि रेगुलर बेसिस पे आपने बचा लिया, मतलब अपनी सैलरी का 10% भी यदि आपने रेगुलर बचाया, मतलब 1000 रुपये प्रति मंथ, तो आप करोड़पति बनोगे। अच्छा, 1000 रुपये प्रति मंथ बचाने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने पॉकेट खर्च को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, थोड़ा सा, तो आपका काम हो जाएगा। होटल में जाते हैं महीना में, सिनेमा देखते हैं, कभी पार्टी शार्टी करते हैं, तो उन सबको थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ज़िंदगी को नीरस कर दीजिए, वैसा भी नहीं करना है। वो सबको करते हुए थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है, थोड़ा सा कम कर देना है। महीने में 2 बार देखते हैं सिनेमा, 1 ही बार देखेंगे। 2 महीने में देखते हैं तो 4 महीने में देखेंगे। पार्टी महीने में 2 बार करते हैं तो महीने में 1 बार करेंगे। इस तरह से आप चाह लीजिएगा, जो थोड़ा सा खर्चा आपका रिड्यूस हो जाएगा और 1000 रुपये प्रति मंथ ईजिली बच जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अच्छा, आज मैं जो फंड बताने वाला हूँ एसबीआई का, उसका नाम है एसबीआई का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उस फंड के नाम के आगे डायरेक्ट शब्द को जरूर देखना है। जिस फंड के नाम में ये शब्द नहीं है डायरेक्ट वाला, समझिए कि वो एजेंट वाला प्लान है। जिस फंड के नाम में रेगुलर शब्द जहाँ जुड़ गया, समझिए कि वो प्लान एजेंट वाला है, वो कमीशन बेस्ड प्लान है, उससे आपको बचना है। हमेशा आपको एक बात में ध्यान में रखनी है कि उस फंड के नाम में डायरेक्ट लिखा हुआ ज़रूर हो। तो ये फंड जो है ना, ये इसमें आपको जल्द से जल्द एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना ही आपके लिए डेंजरस है। एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, डिले इज डेंजरस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एसआईपी शुरू कर दीजिए 1000 रुपये प्रति महीना का, और कंटिन्यू इसको कीजिए लंबे समय के लिए। यदि आप चाहते हैं करोड़पति बनना है तो आपको लंबे समय के लिए करना होगा, और मेरे इन 2 रूल को फॉलो करना होगा। एज सुन एज पॉसिबल आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। सेकेंड रूल है कि आपको लंबे समय के लिए चलाना है। मेरी गारंटी है कि आप करोड़पति बनोगे। उसका सारा कैलकुलेशन मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए, एसबीआई का जो ब्लू चिप फंड है ना, इसकी जो एनएवी है वो 101 रुपये 70 पैसे की है अभी करंट में। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं, ठीक है। यदि इसका प्रीवियस रिटर्न आप देखेंगे तो पिछले 1 सालों में इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 14.90%, पिछले 5 सालों में 17.25%, और सिंस इंसेप्शन से, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से 16% का CAGR मेंटेन कर रहा है। ये शुरू कब हुई थी भाई? 2 जनवरी 2013 को।
करीब करीब 13 साल पहले इस फंड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 12-13 साल हो गए हैं इस फंड को शुरू हुए। तो इतने लंबे समय में से यदि 16% का CAGR मेंटेन कर रहा है लार्ज कैप कैटेगरी वाला फंड होकर के, तो बहुत बेहतरीन फंड है ये, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मिनिमम जो SIP है वो 500 रुपये की आप कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम लमसम भी सेम है 5000 रुपया, और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। 3 स्टार रेटिंग वाला ये फंड, इसका AUM साइज देखिए। फंड साइज जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। उसका फंड साइज कितना है, 10,000 करोड़ से ऊपर हो, वो डाइवर्सिफाई इक्विटी में पैसा लगाता हो। यहाँ पे कितना है, 53,000 करोड़। ये बहुत ज़बरदस्त फंड है, क्योंकि ये SBI का ये फंड है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। SBI एक सरकारी कंपनी है जहाँ की कभी भी आपको डूबने भागने जैसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल होल्डिंग की यदि मैं बात करूँ तो ये म्यूचुअल फंड फिलहाल 48 कंपनी का बढ़िया स्टॉक लेकर के अपने पोर्टफोलियो में रखता है। ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। करंट में अभी 48 है, हो सकता है कि बाद में कुछ बढ़ जाए या कुछ घट जाए, तो ये कोई मैटर नहीं है। टॉप होल्डिंग की इसकी बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI जैसे लार्ज कंपनीज में ये आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। सारे के सारे बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कंपनियां, लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां। रिस्क हमेशा कम हो जाता है। इक्विटी में रहने के बावजूद भी यहाँ पे लो रिस्क में है आपका पैसा रहता है, क्योंकि ये सभी बड़ी कंपनियों में पैसे को निवेश करता है ये वाला फंड। छोटी कंपनीज की ओर ये फंड देखता भी नहीं है, सारे बड़ी कंपनियों में। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ आपको फुल कैलकुलेशन। यदि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पे यदि हम 15% का अनुमानित रिटर्न मान के चलें, और यदि आप 1,000 रुपये प्रति मंथ रेगुलर इसमें करते जाएं, तो 20 सालों के बाद आपका पैसा जमा होता है 2,40,000, और आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है ना वो बनती है 15,15,955 रुपये। ठीक है, ये 20 सालों का खेल है। यदि आप उसे 5 साल और चला दें तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 240 से बढ़ के 3 लाख हो जाएगा, बट रिटर्न देखिए यहाँ पे जस्ट डबल हो गया। मतलब 5 साल में रिटर्न भी डबल हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, मात्र 60,000 रुपया, और जो रिटर्न है वो कितना हो गया, डबल। मतलब 15 लाख से बढ़ के ये 32 लाख रुपया हो गया, 32,84,074 रुपया। और यदि इसे आप 5 साल के लिए और छोड़ दें, मतलब 30 सालों के लिए यदि आप छोड़ दें, तो 3,60,000 रुपये जमा होता है, और 70 लाख रुपए की कॉर्पस आपको इस फंड में देखने के लिए मिलेगी। लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, 30 साल के बाद। और यदि यहाँ पे 3 साल और छोड़ दें, 33 साल हो जाए, तो 3,96,000 रुपये का जो वैल्यू है ना वो 1,10,00,000 में तब्दील हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई समय तो बहुत लंबा बता रहे हो आप। एक बात मुझे बताइए कि 1,000 रुपया महीना जमा करके 1 करोड़ का टारगेट तक पहुंचना है, आप गरीब तबके के आदमी हैं, तो 33 साल तक यदि सेम प्रोसेस से आप नौकरी चाकरी करते रहे, तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। यदि आपने इस फंड में पैसा निवेश नहीं किया होता तो आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस कभी नहीं होता। 4 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,10,00,000 रुपया बनता है, तो उसके लिए समय तो देना होगा भाई। बिना समय दिए हुए इतना बड़ा कॉर्पस कभी नहीं बन सकता है, किसी का नहीं बन सकता है। इस कॉर्पस की यदि बात करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए कितना है, मात्र 4 लाख, और जो रिटर्न वाला अमाउंट है वो 1,10,00,000 रुपये, 25 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न है। तो समय देना होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि इतना लंबा समय कौन देखा है। यदि नहीं देखे हो तो फिर चलते रहिए सेफर में, थोड़ा बहुत पैसा रखिए बैंक के FD/RD में, और मेरी गारंटी है कि 30-35 साल के बाद आपके पास 5 लाख रुपया ज़्यादा के बैंक में कभी कॉर्पस बनेगा ही नहीं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे धीरे धीरे पैसा जाते रहेगा, तो लंबे समय में आपका कॉर्पस बन सकता है। एक बार तो करोड़पति बनोगे ज़िंदगी में ना, भले ज़िंदगी के आखिरी समय में बनोगे, लेकिन बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ये सारा कुछ होगा लंबे समय में भाई।
ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो आप देख रहे हो, 4 लाख का 1 करोड़ 10 लाख रुपए, ये सब मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग लंबे समय में होता है। ये 2-4-5 साल में नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आपको बोलता है कि 1000-2000 रुपये महीने से 10-5 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, तो वो सपना भूल जाइए, वैसा कभी नहीं होगा। समय आपको लंबा देना होगा। आप 1000 रुपये जमा करके यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना काम जो कर रहे हो वो तो ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब बिना कुछ किए हुए 1000 रुपये प्रति मंथ से आप 1 करोड़ की ख्वाहिश रखते हो, तो समय लंबा देना ही होगा मेरे भाई, समय लंबा देना होगा। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। यू आर द मोटिवेशन फॉर मी इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। माई मंथली SIP 15,000 एंड ऑल पोर्टफोलियो फंड्स आर अप बाई 25%। ये कह रहे हैं कि आप मुझे मोटिवेशन देते हो और मेरा मंथली SIP 15,000 का चल रहा है और सारे फंड जो है ना वो 25% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं। तो ये पिछले करीब साल भर के आसपास से ये निवेश कर रहे हैं और मुझे पता है कि यदि आप लंबे टाइम तक निवेश करते रहिएगा तो 12 से 13 साल में आप 1 करोड़ का टारगेट जरूर अचीव कर लीजिएगा। बढ़िया समझा दिया सर आपने। शेयर मार्केट अत्यंत जटिल है, पर आपने हम जैसे साधारण जन में जो ज्ञान बांटा है, आपको सादर प्रणाम और अभिवादन करते हैं। आप लोगों को भी सादर प्रणाम करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि धीरे धीरे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाया जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा चीज़ है जो कि बुढ़ापे में हर किसी को ज़रूरत है। उसको पाने के लिए आपको अभी से धीरे धीरे थोड़ा पैसा निवेश करना होगा म्यूचुअल फंड सेक्टर में, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप जा पाओगे। आप भी यदि मेरे वीडियोस से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। मैंने भी SIP शुरू किया है HDFC स्मॉल कैप एंड निप्पॉन स्मॉल कैप में 2 मंथ हुआ है। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू चलने दीजिए। जब भी मार्केट गिरे थोड़ा बहुत यदि आप टॉपअप कर सकते हैं HDFC में तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो इसको कंटिन्यू चलने दीजिएगा, कभी स्टॉप मत कीजिएगा, लंबे समय तक चलने दीजिए, पैसा आपका अच्छा खासा बढ़ेगा। मेरा पोर्टफोलियो भी हाई हुआ है। 1.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 83,000 का 1,20,000 रुपया हो गया है 23% के रेट से। 6,000 की SIP ओनली स्मॉल कैप में जाता है। बहुत बढ़िया। यदि आपके पास 5 साल या उससे अधिक का समय है तो आपको ओनली फॉर स्मॉल कैप में ही पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा भविष्य में। और ये देखिए, 1.5 साल में जो 23% के रेट से पैसा बढ़ रहा है ना, इसी रेट से यदि बढ़ता चला गया तो बहुत जल्द ही आप करोड़पति बन जाओगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बट उसके लिए क्या है कि लंबे समय तक आपको कंटिन्यू चलते रहना पड़ेगा। बीच में परिस्थितियाँ बदलेंगी, मोगेम्बो अपना चाल चलेगा, मार्केट को गिराएगा, बट आपको घबराना नहीं है। यदि आप टॉपअप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बट जितना SIP आपका जा रहा है वो कंटिन्यू जाने दीजिए और कंटिन्यू जाने दीजिए। एक समय में आप करोड़पति जरूर बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।